वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन सिंधी में। इससे पिछली वीडियोस में हमने स्वर संधि को पूरा समाप्त कर दिया है, उसका बृहद अध्ययन हमने किया है। पार्ट वाइज सारी संधियों का अलग अलग हमने वीडियो बनाया तथा उसका अभ्यास भी हमने कराया है और सब संधियों का सूत्र इत्यादि सारी चीजें हम उससे बाहर संधि किसी भी परीक्षा में नहीं आने वाली। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं संधि का दूसरा भाग, कौन सा, जो कि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो सबसे पहले आप जानिए व्यंजन संधि कब होती है, व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि जब किसी दो पद या दो वर्ण में क्या हो, दोनों के पहले के अंत में और दूसरे के शुरुआत में या तो एक में व्यंजन या दूसरे में स्वर होगा, या दोनों में व्यंजन होगा, या दूसरे के शुरुआत में व्यंजन और लास्ट में दूसरे और पहले के लास्ट में क्या होगा, स्वर होगा। तो क्या होगा? व्यंजन होगा, व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन देखिए, व्यंजन वर्ण एक का लिखा है तो यह व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर इसमें हलंत लगा है तभी यह व्यंजन के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको हल संधि भी कहते हैं। ठीक, व्यंजन के अंतर्गत कब आएगा? जब हलंत के साथ रहेगा। दोनों पद में से किसी एक का हलंत में जरूर रहेगा, या तो पहला वाला वर्ण हलंत में रहेगा या तो बाद वाले पद का पहला वर्ण हलंत में रहेगा। देखिए यहां ये हलंत में, ये हलंत में, ये हलंत में, सब देखिए एक एक हलंत में है। तो दो में से एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो, ठीक, तब क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। कैसे? स्वर या व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन या स्वर का मेल हो, या व्यंजन व्यंजन का मेल हो, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक, तो क्या होता है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल को या मेल से उत्पन्न विकार को क्या संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्या? व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को, या कहिए उत्पन्न नए शब्द को, या तो कुछ भी नए पद का क्या क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन संधि होगी या व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक, अब देखिए व्यंजन संधि क्या। व्यंजन संधि के जो है स्वर संधि के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। परंतु स्वर संधि के वो व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या है? व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि में इसके भाग नहीं होते, परंतु इसके नियम होते हैं। किसी पुस्तक में 7 नियम, किसी में 10 नियम, किसी में 12 नियम, किसी में 24 नियम, परंतु मैं आपको 7 नियमों में पूरी व्यंजन संधि समझा दूंगा। इससे बाहर व्यंजन संधि नहीं होगी। जो 7 नियम है वह हम लगभग 2 वीडियो या 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। इसमें केवल हम लोग पहले नियम के बारे में जानेंगे, अगली वीडियो में हम लोग और नियमों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? यदि का, चा, टा, ता, पा, कहिए कि स्पर्श वर्ग के या स्पर्श व्यंजन के वर्ग के पहले वर्ण आए। कौन से? का, चा, टा, ता, पा, ये कौन से वर्ण है? पहले वर्ण है। वर्गीय व्यंजन कहिए या स्पर्श व्यंजन कहिए, उसके 5 वर्ग के पहले वर्ण यदि यह आते हैं तो इनके बाद किसी वर्ग का, यदि देखिए इनके बाद या किसी वर्ग का यदि तृतीय वर्ण आता है। देखिए का आया यहाँ तृतीय वर्ण कौन सा है? का, खा, गा, देखिए तीसरा वर्ण है। पा, फा, बा, ये देखिए तीसरा वर्ण है। ठीक, इनके बाद किसी वर्ग का, क्या किसी भी वर्ग का, वो 5 में से किसी भी वर्ग का हो सकता है, वो तीसरा वर्ण होगा। यदि तीसरा वर्ण आए या चतुर्थ वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, तथा या तो या, रा, ला, वा में से कोई आए या कोई स्वर आए, क्या इतने में से कुछ भी आए, तो क्या का, चा, टा, ता, पा, इन 5 के जगहों पे क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का, जिस वर्ग के हैं ये, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण? तीसरा वर्ण। कैसे? यदि का, चा, टा, ता, पा किसके साथ? वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ, या तो स्वर के साथ, या तो यारा लावा के साथ संधि करते हैं या जुड़ते हैं, तो काचा टा तापे की जगह क्या वर्ग, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। या कौन सा नियम है यार? व्यंजन संधि का पहला नियम है। तो व्यंजन संधि कब होती है? जब स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से
या व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक, अब देखिए इसका हम उदाहरण जानेंगे इस नियम का बाद। तो इस नियम का उदाहरण देखिए, दिक धन गज का देखिए कौन सा पहला वर्ण है, स्पर्श व्यंजन के या कहिए स्पर्श वर्ग का पहला वर्ण है का। और इधर देखिए तीसरा या चौथा, तो तीसरा आया है ग, तो क्या हो जाएगा यहां, तो देखिए क्या तीसरे की जगह पे क्या होना है, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का, तो क्या हो जाएगा इसका दिग्गज हो जाएगा। देखिए तीसरा वर्ण क्या हो, का वर्ग का तीसरा क्या है, गा है ना, दिग्गज। ठीक, फिर दिक धन भ्रम, देखिए ये कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है का है, फिर भा भ्रम, ये देखिए पा फा बा भा, ये चौथा वर्ण है, देखिए चौथा वर्ण भी आ गया, तो ये चौथा वर्ण हो गया। ठीक, तो दिक धन भ्रम, तो इसके जगह पे अब क्या हो जाएगा, का के जगह पे तीसरा वर्ण, तो क्या हो जाएगा दिग्भ्रम। क्या हो गया, दिग्भ्रम। आधा का होगा तभी व्यंजन माना जाएगा या व्यंजन में रहेगा। फिर क्या है, सतवाणी, तो ता कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है ता वर्ग का, और वाणी क्या, वाह, यार अलावा के अंतर्गत क्या आता है, वाह, तो वाणी। सत्ता था दा, देखिए ता का तीसरा वर्ण कौन सा है, दा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, सदवाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदवाणी। इसी चीज को आपको याद रखना है, जब किसी भी संधि के समय प्रथम में क्या है, का चा टा ता पा में से कोई आए, तब दूसरे में यदि किसके साथ, उसकी संधि किसके साथ होनी है, दूसरे में यदि वर्ण स्पर्श वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या स्वर कोई आए, या यारा लावावस्त कोई आए, तो उसका क्या होगा, पहले वाले में क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, किसका, जो भी वर्ण रहेगा यहां उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। का रहेगा तो गा हो जाएगा, फिर चा का रहेगा तो चा छा जा हो जाएगा, फिर ता का रहेगा तो दा हो जाएगा, का है तो गा, ठीक, टा का है तो डा हो जाएगा, पा का है तो पा पा बा हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, तीसरा वर्ण, इनके जगह पे क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण, तब जब वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण स्वर या यारा लावा के साथ संबंध करे या संधि करे। तो फिर देखिए वाग धन जाल है, तो यहां का क्या गा हो जाएगा, वाग जाल। फिर टा है ना यहाँ, तो टा का क्या हो जाएगा, टा ठा डा, तो डा हो जाएगा। तो सट दर्शन क्या हो जाएगा इसका, सड दर्शन। क्या हो गया, सड दर्शन। कैसे, अभी आपको हमने बताया ना, टा है, टा कौन सा है, इसके पांचों के अंतर्गत आता है, का चा टा ता पा के, उसके बाद क्या है, देखिए दा कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, तो तीसरा या चौथा या स्वर या यारा लावा के साथ संबंध होगा तो कौन सा हो जाएगा, टा के जगह पे तीसरा वर्ण हो जाए, तो तीसरा क्या है, टा ठा डा, डा आता है, हलंत में है तो हलंत में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सड दर्शन। फिर तद रूप है, क्या तद रूप है, तो इसका ता का क्या होगा, दा होगा, यहां देखिए अभी आपने किया है दा, तो क्या हो जाएगा, सदरूप, नहीं तद रूप, क्या तद रूप, ता का ता रहेगा तो यहां ता का दा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तद्रूप। यह व्यंजन संधि का पहला नियम था साथियों। पहला नियम क्या है, का चा टा ता पा के जगह यदि का चा टा ता पा के साथ यदि किसी स्वर का मेल होता है या यारा लावा का मेल होता है, या भी किसी भी स्पर्श वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ संधि होती है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले वाले के स्थान पे का चा टा ता पा के जगह पे वर्ग का, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, का के जगह पे गा हो जाएगा, चा के जगह पे जा हो जाएगा, टा के जगह पे डा हो जाएगा, ता के जगह पे डा हो जाए, वो ता के जगह पे दा हो जाएगा, और अंत में बचता है पा फा बा, तो इसका बा हो जाएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के और नियमों को जानने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।